इंसान इस दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन महाराज कुछ ऐसे काम करता है, ऐसे कर्म करता है, जब तक ये पृथ्वी आकाश रहता है तब तक उसका नाम अमर रहता है। आइए भक्त की कथा को लेकर के चलेंगे महाराज, ध्यान देना। भक्त प्रहलाद की कथा को, जो इतने कष्ट उठाए, इतने संकट पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। आज उन्हीं भक्त प्रहलाद की कथा को लेकर के चलेंगे। भक्तों ध्यान देना। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये सगे संबंधी दोनों भाई भाई थे। बिटिया नाम बता दो। और ये मुस्कान बिटिया जी की ओर से भगवान के चरण में 21 मुद्रा जाने भगवान कल्याण करे। सभी भक्तों ध्यान देना। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई भाई थे, और ये राक्षस थे महाराज। इनके अंदर बुराई के सिवा अच्छाई नहीं थी। और जो हिरण्याक्ष था महाबली बलवान था, उसके सामने कोई भी देवी देवता नहीं रुकता था। भक्तों ध्यान देना। अपने बल के द्वारा उसने पृथ्वी के आकार को उठा लिया। जब पृथ्वी के आकार को उठा लिया, सभी देवी देवता त्राय त्राय करने लगे कि अब कैसे होगी पृथ्वी की सृष्टि, जब इस दुष्ट ने पृथ्वी के आकार को ही उठा लिया है। अब इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा समेत शंकर के पास गए। शंकर जी ने भी मना कर दिया। उसके बाद में सभी देवी देवता ब्रह्मा और शंकर जी इत्यादि देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं और कहा कि हे प्रभु, अब इस पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा। और समझाते हुए बोले कि प्रभु आप ही कुछ कृपा कीजिए। देखिए हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को आकार ही लिए फिर रहा है, अब कैसे इस सृष्टि का निर्माण होगा, आप ही बताइए। और ऐसा कोई बलवान योद्धा नहीं है जो जाकर के हिरण्याक्ष से उस पृथ्वी के आकार को ले आए। ये किसी में इतना बल नहीं है। हे प्रभु, ये कार्य आप ही कर सकते हो। भक्तों जैसे ये बात सुनी तो भगवान विष्णु कहने लगे आप लोग चिंता ना करें और हम अवश्य ही पृथ्वी को वापस ले आएंगे। भक्तों ध्यान देना। हुआ क्या, भगवान ने वाराह का अवतार रखा, यानी शुक्र का अवतार रखा, भेष रखा, और शुक्र का भेष बना करके हिरण्याक्ष का अंत किया और पृथ्वी को वापस ले आए। अब पृथ्वी जब वापस आई, हिरण्याक्ष का वध हुआ, तो इधर हिरण्यकश्यप को पता हुआ कि हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया है। तो उसे बड़ा दुख हुआ। मन में विचार किया कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया है, पता नहीं कब और कैसे मेरा भी अंत कर सकते हैं। और जिसने मेरे भाई को मार दिया वो आज से मेरा भगवान नहीं, दुश्मन हो गया, दुश्मन हो गया, दुश्मन हो गया। यही मन में दुश्मन दान करके आज हिरण्याकश्यप ने क्या किया है महाराज। भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोग
महाराज हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया है कि मेरे भाई हिरण्यकश्यप का तो अंत कर दिया है भगवान विष्णु ने। आज से हमारे वो दुश्मन हो गए और पता नहीं कब और कैसे मुझको भी वो मार सकते हैं। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने जरा भी देर नहीं की, मन में विचार करने लगा अपने आप को बचाने के लिए हमें भगवान की तपस्या करनी होगी। किसकी? शंकर जी की। और शंकर जी की हम जब तपस्या करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तब हम उनसे वरदान मांग लेंगे, और ऐसा वरदान मांगेंगे, ऐसा वरदान मांगेंगे महाराज कि हमें इस दुनिया में कोई मारने वाला ही नहीं होगा। आज हिरण्यकश्यप यही विचार करके, राधे 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 जी, विचार करके, क्या नाम है, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया और कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ गया और महाराज तपस्या करने लगा। महाराज हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए पहले मुझे कुछ खोना पड़ेगा, क्यों दादाजी? अगर हमें पैसे जब मिलेंगे, जब हम जाकर के मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तब जाकर के कहीं मुझे पैसे मिलेंगे। अब कहो नहीं महाराज मजदूरी ना करें, मेहनत ना करें तो पैसे आ जाए, तो नहीं आने वाले। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जो था कैलाश पर्वत पर जाकर के, और ये संध्या बिटिया जी की ओर से भगवान के चरण में गिरा, भगवान कल्याण करें, समझा करके अपने मन को आज बैठ गया। जब बैठ गया महाराज काफी वर्ष बीत गई, लेकिन भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। जब दर्शन नहीं दिए तो हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी, पहले बैठ करके तपस्या की, और जब प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो वही हिरण्यकश्यप उठ करके खड़ा हो गया। उसने खड़े खड़े तप किया, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर भी उन्हें उसने तप करने से पीछे कदम नहीं हटाया, तप कर रहा है, खड़े होकर के तपस्या के, फिर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। अब महाराज उसने क्या किया, एक पैर के बल पर तप करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज ऐसा ही नहीं, एक पैर के ऊपर उसने खड़े होकर के तप किया, भगवान नहीं प्रसन्न हुए, काफी वर्ष बीत गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसने क्या किया, सिर्फ एक अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया और तप करने लगा। महाराज ऐसा ही नहीं, कितना छाती से सीधे अरे मन में
और तब करनी अंगे जलाए अरे नाही तुमने बोले नामे और तब करनी अंगे जलाए नाई करने अपनी गुमान अरे बढ़ के लखा धरन मेरी माई आज रे भुलाई पिताई समय अपनी को जान और मिश्रा जी क्या किया है उसने अरे सभी का है लेकिन नहीं और शंकर जी ने अरे तेरी सन की याद सुनाई मेरा अरे अचल समाधि की अरे तानी सन से भूल गई भक्तों ध्यान देना। आज भाई हिरण्यकश्यप ने पहले बैठ करके तपस्या की, प्रभु नहीं प्रसन्न हुए, काफी वर्ष बीत गए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी। फिर उसने क्या किया, खड़े होकर के तप किया। जब खड़े होकर के भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब वो खड़े होकर के एक पैर के बल पर तप करने लगा, भगवान फिर भी नहीं प्रसन्न हुए। और जब महाराज हिरण्यकश्यप ने एक अंगूठे के बल पर तप किया है, उसने मन में ही प्रण कर लिया है कि जब तक प्रभु नहीं आ जाते तब तक मेरा शरीर रहे चाहे चला जाए, लेकिन तप करना बंद नहीं करेंगे। और महाराज कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप तन मन लगा करके करेंगे, अगर एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, तीन बार नहीं होता, अगर उसे करना नहीं बंद करेंगे तो एक न एक दिन वो कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी, आज तप पर तप किए जाना है। इधर भगवान भोलेनाथ ने देखा कि एक राक्षस होकर के हमारी इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, और जो कोई भक्त हमारी तपस्या को करता है तो मैं स्वयं वहां पर जाता हूं। भगवान ने जरा भी देर नहीं की, आज हिरण्यकश्यप की तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए।
और चले हैं हिरण्यकश्यप के पास में। तो कैसे चले हैं भैया? अरे डमरू लइयो उठाए मन में यही हर साए और देख कमर चाहिए रात की गए सामने आए समस्या को देख करके प्रभु प्रसन्न हो गए और आकर के हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे और कहा कि हे हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गया। और जब से ये शब्द पहुंचा हिरण्यकश्यप के कानों में, आंखें खोली तो जैसे प्रभु को देखा हमारा हाथ जोड़ भगवान ने तुरंत उठा करके गले से लगा लिया और कहा बोलो
आज कठिन तपस्या जब हिरण्यकश्यप ने की महाराज, जब तक प्रभु आ नहीं गए तब तक उसने तप करना बंद नहीं किया। भगवान भोलेनाथ आए, कहा कि हे हिरण्यकश्यप, तेरी तपस्या देख करके मैं प्रसन्न हुआ, हमसे कोई वरदान मांग लो। भक्त तो उसी समय चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु अरे आपके तो दर्शन हो गए, अरे दर्शन करके मैं धन्य हो गया, अब भला हमें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुमको कुछ वरदान में देकर जाऊं। और हिरण्यकश्यप ने वरदान के लिए तब भी किया था। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु जब आप बार बार कहते हो तो बड़ी आशा लेकर के हम आपसे वरदान मांग रहे हैं। और बोला है कि करना पूरी आस, न होई निराश किसी बात तुम्हारी। और हाथ जोड़ी शंकर से भैया बने गिरा। ध्यान देना, उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु हाथ जोड़ करके बड़ी आस लेकर के हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो आप हमें देने से मना मत करना। भगवान बोले, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। उसी समय बोला हिरण्यकश्यप कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अमर होने का वरदान दे दो। उसी समय भगवान भोलेनाथ कहने के, हिरण्यकश्यप अमर तो हम नहीं है, तुम तुम्हें कहां से अमर कर देंगे। इसे छोड़ करके और कुछ वरदान मांग लो। क्या नाम है, नाम बताएंगे कि नहीं, आपका नाम है। और ये रंजना जी की ओर से भगवान के चरणों में किस मुद्रा दान है, कुछ वरदान हो रहा है, भगवान का ध्यान करें। जय हो। मैया नाम बताओ। अच्छा, उस दिन मुकेश, आज अजय बाबू। और ये अजय बाबू जी की ओर से भगवान के चरणों में गिरा मुद्राएं नहीं। भगवान का न्याय करे, धन दौलत से भंडार में। बोलिए मां के बिहारी लाल की। बड़ी तेज के साथ जयकारा लग रहे हैं क्या?